मेरे कार्यकाल में मथुरा से विधायक भी जीता, मेरे कार्यकाल में मथुरा से सांसद भी जीता। हमारे स्वर्गीय बाबा सांसद रहे हुए भी उन्होंने, चाहे मथुरा रिफाइनरी जो कि गोवर्धन क्षेत्र में स्थापित है, उसी कार्यकाल में सांसद रहते हुए उन्होंने छाता शुगर मिल भी उन्होंने अपने तर्कों से, अपनी बातों से कन्वेंस करके उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके छाता शुगर मिल भी लगाने में कामयाब रहे। उस बंद पड़ी हुई शुगर मिल को चालू नहीं करा पा रहे हैं स्थानीय जो है चीनी मंत्री होने के बाद भी। आप इतना काम भी नहीं कर पा रहे हैं जो है शुगर मिल उसको चालू करा सके। और राहुल गांधी जी जिसके परिवार ने 3 लोगों ने शहादत दी हो, है किसी ने माई कलाल, ये चंदा चोर हैं, जुमलेबाज हैं। मेरे से क्यों कह रहे वाले हो आप? जनप्रतिनिधियों की हालत देख लीजिए आप, जब आते हैं तो सूखे से होते हैं, 5 साल बाद जाते हैं। तो आप थोड़ा मीडिया से हटके थोड़ा सा लोगों से बात कर लो, भाजपा के लोगों से बात कर लो, तो बता देंगे कि क्या हालात हैं। मीडिया में मैं नाम नहीं ले सकता, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा, भी मेरी मुलाकात हुई थी, पुराने कांग्रेसी थे वो, मेरी अशोक यार बड़ी शर्म आती है, इन्होंने तो बिल्कुल नाश मार दिया, गिनने की भी पराकाष्ठा हो गई, इतना बड़ा पेट हो गया। मैं प्रकाश जी बताना चाहूँगा कि मैं 2001 में मुझे पार्टी ने युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया था और मैंने 7 साल पूरी मेहनत के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया। और मेरे कार्यकाल में तमाम उपलब्धियाँ थी। मेरे कार्यकाल में मथुरा से विधायक भी जीता, मेरे कार्यकाल में मथुरा से सांसद भी जीता, और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जनाधार भी बढ़ा उस हम। तो पूरी टीम को मैं अपनी उस पुरानी पूरी टीम को श्रेय देना चाहूँगा। वर्तमान में जो शहर अध्यक्ष हैं यतेंद्र, वो भी मेरी कमेटी में उपाध्यक्ष थे। तो मैं लगातार उसके बाद दायित्व मुझे सलमान खुर्शीद की कमेटी में मैं सचिव रहा, उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला। मुझे 3 बार पीसीसी सदस्य बनाया गया, 1 बार एआईसीसी मेंबर भी बनाया गया। राज बब्बर जी के द्वारा 2017 में मुझे फिर एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी के मेन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का बनने का अवसर प्रदान हुआ। और जो उन्होंने दायित्व सौंपा था, मोहन सिंह जी यहाँ से लड़े थे और लगभग उन्हें मेयर में कुछ ही वोटों से वो रह गए, नहीं तो लगभग जीत उनकी सुनिश्चित थी। लगभग 80,000-85,000 वोट उनको प्राप्त हुए। तो जब जब मेरे को जिम्मेदारी जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उसको निभाया है। और निभाया क्या है, हम तो इंदिरा जी से जुड़े हुए हैं, गांधी विचार से जुड़े हुए हैं। और हमारे स्वर्गीय बाबा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मथुरा में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 63 से लेके 69 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष काल में उन्होंने अपने 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति की। उसके बाद इंदिरा जी के आशीर्वाद से, इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से 71 में सांसद का चुनाव लड़ाया पार्टी ने। वो भी 3 बार के सांसद चौधरी दिगंबर सिंह जी थे, उनको पराजित कर सांसद बनने का अवसर मिला। सांसद रहे हुए भी उन्होंने इस जनपद के विकास के कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो आज तक याद किए जाते हैं। वो ऐतिहासिक कार्य थे, चाहे मथुरा रिफाइनरी जो कि गोवर्धन क्षेत्र में वो स्थापित है, उनके यथक प्रयासों से, तो यथार्थ तर्कों से इंदिरा जी को उन्होंने कन्वेंस किया। और इंदिरा जी ने मेरे बाबा स्वर्गीय ठाकुर चकलेश्वर सिंह जी से कहा कि चकलेश्वर सिंह जी, आप 2 स्टेटों को मुझसे नाराज़ कर रहे हो, आप रिफाइनरी आप मान जाइए। बोले मैडम, मेरा बनना जब तक सार्थक नहीं है तब तक मुझे जनता ने मुझे चुन के भेजा है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरा सांसद बनना बेकार है, मुझे रिफाइनरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप गैस एजेंसी ले लो, पेट्रोल पंप ले लो। बोले नहीं, मुझे सिर्फ रिफाइनरी चाहिए, क्योंकि मथुरा बहुत पिछड़ा हुआ था उस वक्त 71 में। मैडम ने कहा, मैडम सिर्फ मथुरा में रोजगार के नाम पे रिफाइंड बेगर हैं। तो इंदिरा जी चौंकी कि रिफाइंड बेगर क्या मतलब? कि मैडम, या तो वहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं या पंडागिरी पर निर्भर हैं, चाहे गोकुल हो, चाहे मावन हो, चाहे देखो, तो यात्री परदेसी आते हैं, उससे ही उनका जीवन यापन चलता है। बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। रिफाइनरी आएगी तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रगति होगी।
और रिफाइनरी आई और इंदिरा जी ने उसका शिलान्यास किया। कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा काम मैं अपने मुंह से कहूँगा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतना बड़ा काम कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक नहीं कर सका है कि रिफाइनरी के आने के बाद जो मथुरा की प्रगति हुई है, क्योंकि मथुरा में उस रिफाइनरी में जितना भी एम्प्लॉई है वो पैसे को कहाँ खर्च करता है, मथुरा मार्केट में करता है। मथुरा का मार्केट का टर्नओवर बढ़ा, लोगों की प्रगति हुई। दूध वाले ने अपना दूध बेचा, सब्जी वाले ने अपनी सब्जी बेची, कपड़े वाले ने कपड़ा बेचा, लोगों को रोजगार भी मिला। और आप देखो वो ये क्षेत्र हमारा गोवर्धन क्षेत्र जो है, बाद भैंसा, ये छड़गाम, ये सारे गांव बहुत पिछड़े हुए थे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूरे क्षेत्र में हर घर में दो गाड़ियां हैं। और वो गाड़ी हैं जो आपको दाना तेजा गांव तो ऐसा गांव है यहाँ पर आपको जो शायद गाड़ियाँ, वो गाड़ी अच्छे जगह ना मिलेंगी, वो वहाँ पे गाड़ी लेटेस्ट गाड़ी वहाँ मिलेंगी आपको। ऐसी प्रगति हुई। उसी कार्यकाल में सांसद रहते हुए उन्होंने छाता शुगर मिल भी उन्होंने अपने तर्कों से, अपनी बातों से कन्वेंस करके उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके छाता शुगर मिल भी लगाने में कामयाब रहे, जो आज गैर कांग्रेसी शासन में पिछले 30 वर्षों से बहुत कांग्रेसी शासन है और समझिए आप बंद पड़ी हुई है। उस बंद पड़ी हुई शुगर मिल को चालू नहीं करा पा रहे हैं स्थानीय जो है चीनी मंत्री होने के बाद भी। आप इतना काम भी नहीं कर पा रहे हैं जो है शुगर मिल उसको चालू करा सकें। वादे हर बार होते हैं। तो जुमलों की सरकार है, इन्होंने ना तो योगी जी कुछ कर सके, जो इन्होंने कहा कि गड्ढा सबसे बनते ही साथ सबसे पहला इन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त रोड होगी। तो आप रास्ते में आ रहे हो, देख रहे हो हालत क्या है रोडों की, आप देखिए जी। आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे ये सरकार हो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत काम किया, चाहे गोकुल बैराज हो, प्रदीप माथुर जी के कार्यकाल में उनके प्रयास से गोकुल बैराज, और बड़े बड़े काम हुए, आकाशवाणी। आप एक उदाहरण इसकी तुलना में एक उदाहरण तो बता दीजिए कि आपने वो कोई ऐसा काम किया हो सिर्फ आप जनता को गुमराह करके राम के नाम पर आप सत्ता में आ जरूर गए हैं, लेकिन आप कुछ भी करने में नाकाम हैं। आप हर मोर्चे पर नाकाम हैं जी। आपने रोजगार देने में नाकाम है, स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाम है, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करने में नाकाम है। शिक्षा की हालात इतने बुरे हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षा संस्थान भी चलाता हूँ, इसलिए इस बात को बड़े गंभीरता से कह रहा हूँ कि आज जो 5 साल से पढ़े हुए बच्चे हैं, डीएलएड हमारे यहाँ डीएलएड संचालित है, एक भर्ती नहीं है। कम से कम 300 बच्चे पढ़कर निकले और उन्हें रोजगार नहीं है। आप पकौड़े बेच लो या वो बेच लो, आप शिक्षक से कहो आईएएस की तैयारी कराओ और उससे कह दो पकौड़े बेच लो, तो ये बात तो गलत है ना। जी। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अपने स्वर्गीय दादाजी चकलेश्वर जी का बारे में जिक्र किया, रिफाइनरी उनकी देन बताई, छाता में जो शुगर चीनी मिल है वो उनकी देन है, उनके प्रयासों से बनी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से वो तो समर्थन, देखिए सब समूह का ही काम करता है, संगठन मिलकर ही काम करता है, अकेले तो प्रयास। इंदिरा जी की विशेष कृपा थी जी। इंदिरा जी की हमारे परिवार पर विशेष कृपा रही, इसीलिए तो इतने काम कर सके। जी। अगर भाई कांग्रेस ना होती, इंदिरा जी का आशीर्वाद ना होता तो कहाँ से कर पाते। जी बिल्कुल। लेकिन अभी पिछले 2 दशक की बात करें, जो कांग्रेस का स्तर है वो नेशनल, चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें या फिर जिले पर भी आ जाएं, तो 2017 के बाद अब देखिए गिरावट जो है 2017 में रही, 22 में तो 5 की 5 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। 2027 में भी बहुत ज़्यादा अगर हम आकलन करें तो उस तरीके का स्तर नहीं दिखाई दे पा रहा। तो कारण क्या बन रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है अभी जिले स्तर पर चाहे राज्य स्तर में उत्तर प्रदेश में उभर नहीं पा रही है? देखिए, मैं आपकी इस बात से स्वीकार करता हूँ कि पिछले दिनों जो जितना होना चाहिए था वो नहीं हो सका, और जुमलेबाजी जो है काम करने वालों पर हावी रही। लेकिन ये भी आप मान लो, ये तो कुछ कर तो पाए नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाए। और आज जिस तरह से राहुल गांधी जी जिस रूप में आज लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रंट पर आकर के, उसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता। युवाओं की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आम आदमी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आक्रामक तरीके से जो होनी चाहिए,
अपनी बात को रखना चाहिए। सरकार को डराने विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष का काम है कि सरकार पर अंकुश लगाना कि कोई गड़बड़ ना कर सके। और आप देखिए उनको बैकफुट पे लाने का अगर किसी ने काम किया है, सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात को बड़े मजबूती से रख रहे हैं और बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। 2027 में जो परिणाम आएंगे आप देख लेना, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। ब्लड जो है कहीं ना कहीं बोलता है जी। तो भाई हम भी फ्रीडम फाइटर परिवार के हैं। और राहुल गांधी जी जिसके परिवार ने 3-3 लोगों ने शहादत दी हो, है किसी ने माईकालाल क्या कि नेहरू जी की योग्यता को चैलेंज करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, लेकिन नेहरू जी जैसे बुद्धिजीवी इतने आगे की सोचने वाले व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी की सोच, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पाकिस्तान को पराजित किया। तो कहना और करने में बड़ा अंतर है और वो खून है उनके अंदर जी। और राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी जी नहीं है जो सोच रहे हैं ये 2004 वाले राहुल गांधी जी नहीं है। आज राहुल गांधी जी देखिए परिपक्वता भी उम्र और वक्त के साथ आती है। आज राहुल गांधी जी 56 साल की उम्र है उनकी और आज वो हर चीज़ हर मुद्दे को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो निश्चित रूप से 2027 में हम मथुरा में ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 सीट हम अवश्य जीतेंगे। जी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी दावा कर रही है कि तैयारी कर ली है, और लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, वर्तमान में भी वो बहुत सारे मुद्दे गिनाते हैं, काम गिनाते हैं, योजना गिनाते हैं, चाहे वो राशन की बात करें या फिर नल से जल की बात करें, गैस की बात करें, घर घर गैस सप्लाई करा, मकान दिए गरीबों को, राशन से लेकर बहुत सारे मुद्दे गिनाते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है जो भी मतलब अपराधियों के खिलाफ, और भी बहुत सारे काम वो गिनाते हैं। और इस काम के आधार पर सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास है कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। तो इन मुद्दों के आधार पर वो कह रहे हैं कि चुनाव पिछले भी जीते हैं और अब भी जीतने वाले हैं। अब इनकी जो है पोल खुल चुकी है। ये चंदा चोर हैं, जुमलेबाज हैं। कोई काम ये लोग डबल इंजन की सरकार 15 सालों में कोई काम तो कर नहीं पाए। जनता ने तो इनको मौका दिया लेकिन जनता कोई काम नहीं कर पाए। अब जान गई है कि चंदा चोर हैं। और जहाँ तक आप राशन की बात करें, राइट टू फूड, तो ये तो पहले कांग्रेस का ही कानून लेके आई थी। सिर्फ इन्होंने अपनी फोटो लगाने का काम किया है। इन्होंने क्या किया, कितने हॉस्पिटल खुलवाए। आप देखिए विकास जी के मथुरा के अंदर, मैं विकास के नाम पर मैंने आपको गिनाया, छाता शुगर मिल, मथुरा रिफाइनरी, आकाशवाणी, ये सब उन्हीं के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में सारे काम हुए। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताइए कितने स्कूल खुलवाए, बंद जरूर किए, आप खुलवाए। मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ। आप मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? आप बताइए, आंकड़े कहाँ हैं आपके? फर्जी आंकड़े हो सकते हैं। कौशल विकास योजना चल रही है लेकिन मैं उससे वाकिफ हूँ, कागजों पे चल रही है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया? क्या रोजगार मिल रहा है? वास्तविक बात, आज युवा परेशान है। स्वास्थ्य के लिए बात करिएगा, अगर कोई भगवान ना करे यहाँ पर कृष्ण भूमि इनका मुद्दा है, यहाँ पे हर लोग अपनी भावनाओं को लेकर के, कृष्ण के प्रति भावनाओं को लेकर के यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए मुड़िया बूढ़ों पे परिक्रमा चल रही है। हर रोज 1-2 लाख व्यक्ति बाहर से आता है। भगवान ना करे कोई घटना घट जाए तो इनके पास हॉस्पिटल की व्यवस्था है? रेफर करने के अलावा कोई इलाज है? मथुरा के अंदर 89 न्याय पंचायत हैं। हर न्याय पंचायत पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, नहीं है व्यवस्था। कहाँ है व्यवस्था बताइए आप? हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने को तैयार नहीं है इनके। आज जो जिला अस्पताल जो पुराना चला आ रहा है, आज उसकी हालत दुर्दशा देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है। अगर किसी को गांव में परेशानी है तो उसको जिले के हेडक्वार्टर पे भागना पड़ेगा। न्याय पंचायत स्तर पर उसके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, या प्राइवेट पर निर्भर हो जाओ। भाई प्राइवेट ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक संतुलन होना चाहिए कि अगर 10 हॉस्पिटल प्राइवेट हैं तो 10 सरकारी भी होने चाहिए और उनमें कंपटीशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। हालत खराब है। मेरे से क्यों कह रहे वाले हो आप? जनप्रतिनिधियों की हालत देख लीजिए आप। जब आते हैं तो सूखे से होते हैं, 5 साल बाद जाते हैं तो मोटे। आप अपने काम कर लीजिए या जनता के काम कर लीजिए। तो ये जब भी बनते हैं तो अपने अपने काम करते रहते हैं, जनता के कामों के लिए, बनने के लिए है बस। ये तो वीआईपी बनने के लिए है, बाकी का काम करने के लिए नहीं है। काम क्या काम इन्होंने काम करा?
आप पूछ लो कितने लोग, 100 ऐसा कोई काम, एक काम ऐसा बता दो जिससे 100 लोगों को रोजगार मिला हो। जी। पकौड़े बेचना वो एक अलग इशू है। ये तो शर्म की बात है हमारे यहाँ, हमारे देश का जो है नागरिक, पढ़ा लिखा नागरिक, MBA करने के बाद अगर पकौड़े बिके तो ये एक कष्ट का विषय है। जी। उसको जो अवसर मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ हर साल DLED, BTC और B.Ed कम से कम 5 लाख लोग करते हैं। 5 लाख में से 5% लोग पात्र नहीं है जिन्हें मौका मिले, नहीं है, रिकॉर्ड उठा लो। और आप थोड़ा मीडिया से हटके थोड़ा सा लोगों से बात कर लो, भाजपा के लोगों से बात कर लो, वो बता देंगे कि क्या हालात हैं। जी। तो जो काम होने चाहिए वो काम नहीं है। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, मैंने कहा हॉस्पिटल, नया पंचायत स्तर पर हॉस्पिटल खुलने चाहिए थे, नहीं हुआ। पर्यावरण की स्थिति भी कोई, इनके कागजों में पेड़ लग रहे हैं, बाकी का कोई विशेष काम नहीं है। तो ये हर मुद्दे पर योगी जी फेल हैं और मोदी जी तो टोटली फेल ही हैं। आप ये मान लीजिए, वो तो सवाए जुमलाबाजी के अब उनकी खुलने लगी है। युवा जाग गया है। दिल्ली तक कोई किसी को लेके गया? दिल्ली युवा भाई, सबको पीड़ा थी, सारे लोग पहुंचे। राहुल जी ने तो सिर्फ उनका नेतृत्व किया है, उनकी बात को संसद में उठाया है, जो उनका काम है। जनता चुन के क्यों भेजती है? इसीलिए तो भेजती है। गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है राहुल जी ने। जी। अब वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने समर्थन किया जंतर मंतर पे, CJP का सपोर्ट किया, समर्थन की दिया उनको, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें, जब झारखंड में पेपर लीक को लेकर धरने पे लोग बैठ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, या केरल की बात करें तो कहते हैं तो वहाँ राहुल गांधी दिखाई नहीं देते। तो ये दोहरा चरित्र जो है उस पर सवाल उठाता है जो वर्तमान सरकार। आप कांग्रेस के शासन में, आपको याद करो शीला दीक्षित जी के समय, याद है ना आपको? कलमाणी जी का टाइम आया था, नाम आया था कहीं है? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी? जी, हुई थी ना। अगर कांग्रेस में कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से राहुल जी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और उदाहरण है, उभर कर नहीं आ रहे और मतलब हाँ, समर्थन जो है, जैसे यहाँ इन्होंने इतना समय लगा दिया है इन्होंने रिजाइन देने में। कांग्रेस में 50 उदाहरण है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुरंत रिजाइन दे दिया, और तमाम कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है कभी कोई अगर उन पे उंगली उठी तो उन्होंने तुरंत रिजाइन दिया। मतलब उनका मानना यह था कि पद पे रह के न्याय नहीं कर सकते भाई, आप अगर आरोप लग रहा है तो हम आरोप से साफ हो जाए, उसके बाद मंत्री बने, कुछ भी बने, रिजाइन। तो ऐसा नहीं, कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने देखा है, चाहे कलमुड़ी का मसला हो, चाहे उसका मसला हो, चाहे सुरेश कलमाड़ी का मसला हो जी, तो अगर कभी उंगली उठी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर वो शामिल है तो। ठीक। आप बता रहे हैं कि वर्तमान में राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, राज्य स्तर की बात करें, और उभरती हुई आ रही है, जो कमियां थी, जो खामियां थी, उन कमियों को दूर कर रही है। जब लग रहा है कि आप पूर्ण रूप से सक्षम होते जा रहे हैं जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो संगठन या गठबंधन का साथ क्यों ले रहे हैं आप समाजवादी पार्टी का, जब अकेले ही सक्षम है और अकेले ही चुनाव जीत सकते हैं? ये कांग्रेस नहीं ले रही, ये समय की आवश्यकता, जरूरत है, और ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है, साथ लेना नहीं है। इस वक्त देश को बचाना है, और देश के बचाने के लिए जो लोग हमारा साथ देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। जो भी लोग साथ देंगे हमारा, देखो ममता, बंगाल में ममता जी ने नहीं मानी तो आज उनके सामने सारी स्थिति क्या हो रहा है उनके सांसदों का, पिटाई हो रही है, नहीं हो रही? तो अगर इनकी आंख नहीं खुलेगी और विपक्ष पूरा अगर जनता के मुद्दों के साथ हैं तो विचारधारा और मुद्दों पर एक होना पड़ेगा भाई, इनको हटाना जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो देश के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं जी। हमें बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जो हमारे से मिलेगा उसका स्वागत है, उसे गले लगाएंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है जी। देखिए, जिस तरीके से मैंने शुरुआत भी कही कि आपके ब्लड में ही राजनीति है, दादाजी से ज़माने से लेके अभी भी आप करते आ रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, तो क्या हमें अशोक सिंह चकलेश्वर जी 5 विधानसभा सीट में से किसी एक पर प्रत्याशी के रूप में नजर आ सकते हैं? देखो, ये मीडिया के माध्यम से कहना तो गलत है, लेकिन मैं आप बता देता हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी कांग्रेस में काम वो करने, मेरे बच्चे भी, मेरी एक बेटी लॉ कंप्लीट हो गई उसकी, दूसरी बेटी मेरी M.Ed है, और मेरे फादर
मथुरा ब्लॉक से, जो कि गोवर्धन विधानसभा में आता है, वहाँ से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर जिला परिषद के अध्यक्ष और सांसद रहे, और उन्होंने जो गोवर्धन क्षेत्र में काम किया है, रिफाइनरी आपके सामने है, पूरे जनपद में किया, ऐसा नहीं गोवर्धन में किया। तो निश्चित रूप से मेरा जुड़ाव है, और मैं अपने लोगों के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ हूँ, और हम तो 4 पीढ़ी के कांग्रेस, 2 पीढ़ी मत कहिए आप जी, हम 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है मेरी। जी, मेरे परबाबा और मेरे बाबा जो फ्रीडम फाइटर थे और सांसद रहे, मथुरा से जिला परिषद रहे, वो मेरे फादर समय से पहले चले गए, सन 45 से। नहीं, सब जूनियर हैं जो वर्तमान में आज लीडरशिप, जनपद की लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में है, जो आज सिरमौर हैं लोग, वो मेरे फादर की एज के हैं सारे लोग। मेरे फादर 45 साल की उम्र में 93 में एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, एक घटना में, वरना प्रदर्श कुछ और होता। और रही बात मेरी, हम लोग राजनीति करते हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे गोवर्धन क्षेत्र की जनता हो, चाहे मथुरा के लोग हों, अपने लोगों के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम जब ही कुछ कर पाएंगे जब हमारे पास शक्ति होगी। और जब लोग अगर चाहेंगे और पार्टी चाहेगी तो क्यों नहीं गोवर्धन से लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। देखिए, जब आप क्षेत्र में जाते होंगे, बात करते होंगे, क्योंकि जब हम वर्तमान में जो भी विधायक हैं, वर्तमान में जो भी पदाधिकारी उनसे हम बात करते हैं, तो उनके मुताबिक तो किसी भी तरीके की जो समस्या है, ना तो जन को है, ना ब्रजवासियों को किसी तरह की समस्या है, पूर्ण रूप से योगी सरकार काम कर रही है, उनके विधायक, उनके मंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप जाते हैं तो क्या कोई समस्या जो है वहाँ की जनता आपको गिनाती, क्या ये समस्या जो है काफ़ी लंबे समय से है, वर्तमान में सरकार के होने के बावजूद ये समस्या दूर है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक विजन है, लेकिन हम उसको पूरा जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास ताकत होगी और लोगों की बात, लोग हमारे साथ हैं। लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं, और लोग कहते हैं हमसे कि अशोक तुम्हें आना चाहिए, मतलब हमें प्रेरित करते हैं कि तुम्हें अपने बाबा की परंपरा को और उनके कामों को आगे बढ़ाना है, तुम्हें करना चाहिए। तो मेरे पास उसका एक ही जवाब है, अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो हमारे परिवार का ये नेचर नहीं है कि हमारा तो कांग्रेस की 4 पीढ़ी के कांग्रेस ही हैं हम लोग। हम गांधी विचार के साथ हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं, गांधी विचार के साथ हैं। और हमारे बाबा हमसे कह के गए, बेटा इंदिरा जी का हमारे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान है। एक साधारण किसान परिवार के व्यक्ति को, पहला किसान परिवार के नहीं, शहर के लोग हुआ करते थे उससे पहले, एक ग्रामीण अंचल से एक किसान परिवार के व्यक्ति को सांसद बनने का अगर मौका मिला और काम करने का अवसर मिला तो कांग्रेस की बदौलत मिला और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बदौलत मिला। हम तो उससे ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं कि हमें अवसर मिला, हमें पटल पे आने का मौका मिला, काम करने का अवसर मिला, रिफाइनरी और छाता श्रोमिल जैसे बड़े काम करने का मौका मिला, जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए 5000 शिक्षक को नौकरी लगाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। तो हम कांग्रेस को तो कभी, मतलब आप, हमारे तो खून में कांग्रेस है जी। हम कांग्रेस से तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है हमारी, लेकिन कांग्रेस से हम कभी अलग नहीं हो सकते। और मैंने कहा ना, स्वर्गीय इंदिरा जी से हम उनके ऋणी हैं। एक साधारण किसान परिवार के व्यक्ति को, कोई हमारे परिवार, हमारे बाबा कोई राजा नहीं थे या कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, किसान परिवार से थे, तो उन्हें मौका दिया, तो हम उस बात को हम कैसे भूल जाएं। जी, बिल्कुल। लोग आजकल एहसान फरामोश होते हैं, आज कल कहाँ थे और सुबह कहाँ हैं, कोई भरोसा नहीं है। जी, मैं इस बात का विरोधी हूँ थोड़ा सा। पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी थोड़ा सा कहीं कहीं हम लोग ये बात कड़वी कहते हैं, भाई कोई आए, स्वागत है, 6 साल काम करो ना पार्टी में, ये नहीं कि आज आए कल हमें ये चाहिए। थोड़ा धैर्य रखो, अपने नेताओं पर विश्वास रखो, काम करो। इतनी जिम्मेदारियां हैं कि आप कुछ ना कुछ पार्टी जिम्मेदारी देगी ना, तो काम करना चाहिए। तो मैं तो अपना लगातार, हम लोग इस बात के लिए लगे रहते हैं। और 2027 में राहुल जी की मेहनत को देख करके, जिस दिन से पदयात्रा उनकी शुरू हुई है, उस दिन से हृदय परिवर्तन दोबारा से एक बार को उत्साह आ गया है राहुल जी की मेहनत को देख करके। और मन करता है कि हाँ भाई, हम भी कुछ ऐसा करें, रचनात्मक करें, जनता के लिए काम ऐसा कुछ करें जो यादगार बने। जी।
राहुल गांधी जी ने की वजह से आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है, निश्चित रूप से राहुल प्रियंका जी की वजह से उत्साह है। जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, 2027 में जिस तरीके से गठबंधन के साथ में कांग्रेस काम कर रही है, तो 5 विधानसभा सीट में से लगभग कितनी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, और कौन से, क्या पुराने चेहरे ही हमें दोबारा दिखेंगे या कोई नया चेहरा आ सकता है? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है। मैं बता दूं आपको, प्रदेश में भी कोई तय करने वाला नहीं है इस काम को। ये जो भी तय होगा दिल्ली से तय होगा। निश्चित रूप से अगर वो हमारे साथ जुड़ के चुनाव लड़ेंगे तो 5 विधानसभाओं में से कम मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, 2 विधानसभाओं पे तो वो, बाकी तय नेतृत्व को करना है। मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, कांग्रेस का, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं मेरे कहने से तय हो, मेरे कहने से तय नहीं होगा। तय करना दिल्ली से, बल्कि यूपी के नेता भी तय नहीं कर पाएंगे, दिल्ली से ही तय होना है। और निश्चित रूप से अगर मिलके लड़ेंगे तो मिलके लड़ने का मतलब ये होता है कि भैया ये 4 रोटियां 2 तू खा 2 तू खा, तू भी संघर्ष कर, हम भी संघर्ष करें। उद्देश्य तो एक ही है ना, चंदा चोरों को भगाना है। इन्होंने जिस तरह से लूट करी है भगवान के नाम पर, इससे बड़ा दुखद विषय कोई हो सकता है? आप मीडिया में, मैं नाम नहीं ले सकता, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा, भी मेरी मुलाकात हुई थी, पुराने कांग्रेसी थे वो, मेरी अशोक यार बड़ी शर्म आती है, इन्होंने तो बिल्कुल नाश मार दिया, गिनने की भी पराकाष्ठा हो गई। इतना बड़ा पेट हो गया कि मंदिर के पैसे को भी, मंदिर में दुनिया दान करती है, ये उस चंदे के पैसे को भी खा रहे हैं। और ये प्रमाणित हो गया। अब इसको कहने के आज हर व्यक्ति के जवान, आम आदमी के जवान पर है ये बात। तो आप जन्मभूमि मुद्दा, जन्मभूमि क्या मुद्दा है? यहाँ तो बड़े प्रेम से रह रहे हैं सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? कोई विवाद है आज तक यहाँ पर? नेशनल लेवल पर ये वहाँ जाके, केरल में जाके ये प्रचार करेंगे कि हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। यहाँ हमारा कोई है, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, स्थानीय व्यक्ति को? लेकिन कहाँ बिहार में जाके ये प्रचार करेंगे? अरे ये सब, यहाँ पर सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। रसकान की समाधि यहाँ है, कृष्ण भगवान यहाँ है, तो भैया यहाँ तो सब लोग प्रेम से रहने वाले हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने तो संदेश, प्रेम का संदेश दिया है। भगवान इनका गरुड़ भी तोड़ेंगे, इंद्र भगवान का भी गरुड़ तोड़ा था, भगवान इनका भी गरुड़ तोड़ेंगे। जो ये सोच रहे हैं कि सब जगह हम ही हम हैं, ऐसा नहीं है। इंद्र भगवान का गरुड़ तोड़ा था, नहीं तोड़ा था कृष्ण भगवान ने, इनका भी गरुड़ टूटेगा।